ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ 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 গেড়া ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ 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 द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता हैं जो टीवी पर बेफिजूल का ज्ञान देते आपको मिल जाएंगे और अपनी पार्टी का बचाव करते हुए मिल जाएंगे। कभी कभी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि पता नहीं टीवी स्क्रीन पर कौन आकर बैठ गया है। फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे उस प्रवक्ता की कैसी इज्जत हुई है ओडिशा में। जब वो ओडिशा पहुंचे तो वहां उनका स्वागत टमाटर से हुआ, वहां उनका स्वागत स्याही से हुआ, वहां उनका स्वागत अंडे से हुआ है। उनकी गाड़ी पर जमकर अंडे बरसाए गए, जमकर टमाटर बरसाए गए और स्याही बरसाई गई। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे और अब उनका आप नाम भी समझ गए होंगे। उनका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा को जनता ने कायदे से उनका स्वागत किया टमाटर, स्याही और अंडे से। जरा आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और जमकर उनके ऊपर स्याही, अंडे, टमाटर फेंके हैं। जरा वीडियो देखिए। ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ 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 গেড়া 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 ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ গেড়া ফোন দাও जिंदाबाद जिंदाबाद ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ जिंदाबाद ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि संबित पात्रा का सम्मान, वाह भाई वाह, हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। सम्मान और अच्छे तरीके से होना चाहिए था, ये अच्छा वाला तरीका, मतलब कटाक्ष भी लोग कर रहे हैं। ये वीडियो ट्वीट किया है न्यूज 24 ने। न्यूज 24 की ओर से वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ओडिशा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के काफिले पर हमला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संबित पात्रा पर टमाटर स्याही से किया हमला। दरअसल ये हमला नहीं है, ये सम्मान है संबित पात्रा का। संबित पात्रा का वो सम्मान जो संबित पात्रा हमेशा से टीवी चैनल्स पर एक लय में बात करते रहते हैं, वही सम्मान आज इनका ओडिशा में हुआ है। क्योंकि संबित पात्रा को आपने बखूबी सुना होगा टीवी पर कि वो किस तरह की बात करते रहते हैं। अब कुछ रिएक्शंस भी लोगों के हैं, वो रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। वीडियो तो आपने देख लिया, आप समझ गए कि संबित पात्रा एक ऐसी क्लास लगी है। वैसे ये क्लास हमेशा टीवी चैनल्स पर लगती थी। कभी कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य विपक्षी दल के प्रवक्ता कायदे से संबित पात्रा की क्लास लगा देते थे। संबित पात्रा बेचारे चुप हो जाते थे। तो कभी जनता जो है, जब जनता की कोई डिबेट प्रोग्राम हो तो जनता जब सवाल पूछती थी तब बेचारे संबित पात्रा चुप हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे। लेकिन यहां तो बेचारे कुछ बोले ना बोले, गाड़ी से उतर तक नहीं सकते थे। गाड़ी के चारों शीशे बंद थे और बस बाहर से नारेबाजी हो रही थी और नारेबाजी के साथ साथ स्याही की बौछार, स्याही की बौछार के साथ टमाटर की बौछार, टमाटर के साथ साथ अंडे भी फेंके जा रहे थे। यानी कायदे से संबित पात्रा का स्वागत हुआ है। संबित पात्रा को भी यह नहीं लगा होगा कि इतना स्वागत करने के लिए ओडिशा की जनता बेचैन बैठी है, नहीं तो वो शायद और पहले ही आ जाते और अपना सम्मान करा के वापस चले जाते। अब देखिए कि जनता का रिएक्शन क्या है। रिजवान नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं कि चाटुकार मीडिया का कारनामा, संबित पात्रा के विरोध में कुछ लोगों के द्वारा काली स्याही फेंकने की कोशिश की गई तो चाटुकार मीडिया उसे हमला बताने में लगी है। यह सवाल उन्होंने मीडिया पर
किया है कि मीडिया इसे हमला बता रही है। दरअसल इसे हमला नहीं बताना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि संबित पात्रा का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि संबित पात्रा ने टीवी चैनल्स पर बैठकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो स्थितियां बदल जाएंगी, देश ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, बेरोजगारी नीचे पहुंच जाएगी, रोजगार ऊपर पहुंच जाएगा, महंगाई नीचे गिर जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। वो सब नहीं हुआ, इसीलिए जनता इनका स्वागत करने के लिए अंडे और टमाटर और स्याही लेकर बैठ गई थी। तो इसे हमला ना कहा जाए, इसे कहा जाए कि स्वागत किया गया है जो संबित पात्रा ने टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोला है। आगे देखिए लिखते हैं, जबकि इससे पहले राहुल गांधी के साथ हाथरस जाते समय धक्का मुक्की हुई थी, केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी, तब इनका जमीर कहां मर गया था। तो यह बड़ा सवाल मीडिया पर भी दागा गया है कि आखिरकार तब मीडिया कहां था जब राहुल गांधी पर हमला हुआ था, तब मीडिया कहां था जब सोमनाथ भारती पर हमला हुआ था, तब मीडिया कहां था जब अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी, तब तो हमले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आज संबित पात्रा की कार को बकायदे स्याही से नहला दिया गया, अंडों से नहला दिया गया, टमाटर के सगल छितड़े बिखरे पड़े थे, तो अब मीडिया कह रहा है कि भैया देखो ये तो हमला हो गया संबित पात्रा के काफिले पर। तो ये हमला नहीं है, ये विरोध की एक तस्वीर है। देखिए स्वामी नाम के एक शख्स से लिखते हैं, सिर्फ भारती करके उन्होंने टैगलाइन दे रखी है अपनी, लिखते हैं टमाटर और स्याही से हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कटाक्ष देखिए, लोकतंत्र में ऐसा अच्छी बात नहीं है। वैसे यह टमाटर फेंकना यह दर्शाता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं और उनके पास चप्पल जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये साफ तौर पे कटाक्ष है। माने इनका कहना था अगर महंगाई ना होती तो शायद जूते चप्पल आ जाते टमाटर और अंडे और स्याही की जगह, लेकिन यह है महंगाई ज्यादा, चप्पल महंगा पड़ेगा, जूता भी महंगा पड़ेगा, इसीलिए टमाटर, अंडा और स्याही से काम चलाया गया है। चलिए अगला रिएक्शंस भी देख लेते हैं। अगला रिएक्शन मनीष कुमार वर्मा का है। वो लिखते हैं संबित पात्रा अब शाम को टीवी डिबेट में देश के कानून और लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत ही बड़ी बड़ी फेंकेगा। यह अपमान है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना था, नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा फिर? क्वेश्चन मार्क। तो लोग बाग कटाक्ष कर रहे हैं संबित पात्रा पर। वैसे संबित पात्रा पर कटाक्ष तो विपक्ष के नेता और विपक्ष के प्रवक्ता करते ही रहते हैं, लेकिन आज जनता ने जब उन्हें सबक सिखाया तो लोग बाग सोशल मीडिया पर भी उस वीडियो को लेकर लिखने लगे हैं। प्रभात रंजन है, वो लिखते हैं क्या जरूरत थी फील्ड में जाने की? मतलब नसीहत भी लोग दे रहे हैं संबित पात्रा को कि क्या जरूरत थी फील्ड में जाने की। सिर्फ न्यूज चैनल पर ज्ञान देते हैं, न्यूज देखते नहीं है क्या कि पास आस पड़ोस में क्या हो रहा है? तो ये देख और समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं का क्या हाल हो रहा है। टीवी पर ज्ञान देते बेकार फालतू में बाहर निकल आए, लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। अगला ट्वीट किया है सादाब ने, वो लिखते हैं कड़ी निंदा, कड़ी धूप में निंदा, आंसू के साथ कड़ी निंदा। आखिर पात्रा एक राष्ट्रवादी ईमानदार इंसान है तो फिर स्याही क्यों फेंकी गई? यह भी एक कटाक्ष किया गया है लोगों द्वारा कि भैया जब इतने ईमानदार आदमी हैं, इतने राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो इन पर कैसे स्याही फेंकी गई? इन पर स्याही नहीं, इनका सम्मान होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जनता ने इनका सम्मान ही किया है, स्याही वाला सम्मान दिया है, टमाटर वाला सम्मान दिया है, अंडे वाला सम्मान दिया है। आगे चलिए, अशोक शेखावत है, वो लिखते हैं कि संबित पात्रा बहुत झूठ बोलते हैं, यानी सीधे इन्होंने कह दिया। लोग बाग तो कटाक्ष करते हैं, लेकिन अशोक जी ने सीधे लिखा कि संबित पात्रा बहुत झूठ बोलते हैं। इसलिए एनएसयूआई छात्रों ने अपना गुस्सा जताया है, यानी गुस्सा जाहिर किया है एनएसयूआई के लोगों ने। धर्मेंद्र हैं, वो भी लिखते हैं कि संबित पात्रा की खबर से आहत हूं, टमाटर के बदले गोबर फेंकना था। अब लो, ये तो और ही ज्यादा हो गया कि अभी तक तो कटाक्ष था, लेकिन अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि टमाटर की जगह गोबर फेंकना था, कम से कम चाट तो लेता। ये हम नहीं कह रहे हैं, वरना संबित पात्रा कल कहा जाए कि आदित्य ने ऐसा कह दिया, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये तो लिखा है धर्मेंद्र नाम के शख्स ने कि संबित पात्रा की खबर से आहत हूं, शायद वो वीडियो देखा होगा, उसके बाद कह दिया कि टमाटर के बदले गोबर फेंकना था, कम से कम चाट तो लेता। तो ये सब रिएक्शन से जनता बकायदे संबित पात्रा को लाइन पे ले रही, यानी तरह तरह के कॉमेंट संबित पात्रा के बारे में हो रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा ने अगर जनता के सामने टीवी पर झूठ ना बोला होता तो शायद आज उनको ये नौबत ना देखनी पड़ती, आज उनको ओडिशा में जाने पर माला की जगह स्याही और अंडे और टमाटर ना मिलते। लेकिन हाँ, जब जनता से झूठ बोला है तो जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। तो
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।